हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब से आप लोगों की एग्जाम डेट जो है वो आगे बढ़ी है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रैक्टिस सेट देने का बहुत कम हो गया है, मुझे दिख रहा है ये। ठीक है ना? तो ये मान करके चलो, अगर आपका एग्जाम जो आगे बढ़ा है वो नवंबर ही मान करके चल रहा, और अक्टूबर लगभग खत्म हो चला है, आज 16 अक्टूबर है। 15 दिन ये बचे हुए हैं, 15 दिन और मान करके चलो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको एग्जाम हॉल में। इतने प्रैक्टिस सेट में जितने करवा रहा हूँ और जिस लेवल के करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई और चैनल आपको प्रोवाइड भी नहीं करवा रहा होगा। जाओ जाकर के देखो। और 15 मिनट में इतना क्वालिटी कंटेंट आपको देना, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। वरना तो फिर लाइव क्लास देखते रहो, जो बहुत सारे लोग चला रहे हैं। 40 क्वेश्चन जो एक एक घंटे में आपको करवाते हैं, वो 1 घंटा तुम्हारा बर्बाद तो नहीं होगा। हालांकि उस सीखने को वहां से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो चीज आप 15 मिनट में कर सकते हो वो 1 घंटे में क्यों करो, मैं तो ये कहता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं सर? स्वर कहते हैं। जो स्वर होते हैं 11, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आई ओ आई री, ये पूरे 11 स्वर होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं, जैसे का व्यंजन, इसको बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की आवश्यकता होती है। देखो, का में आ की आवाज आ रही, तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वतंत्र स्वतंत्र स्वर जो है वो स्वतंत्र इकाई होती है, इनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। सींग शब्द का तत्सम क्या होगा? जल्दी बताओ, सींग शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है। तो सींग शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा सर? श्रृंग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष का आपको पर्यायवाची बताना है। पादप, ये वृक्ष का पर्यायवाची होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वही रंग का विलोम शब्द बताना है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है ये वही रंग का विलोम शब्द। तो वही रंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निधन और निर्धन शब्द का आपको शब्द युग्म या अर्थ युग्म आपको बताना है। निधन और निर्धन, निधन का मतलब होता है मृत्यु और निर्धन का मतलब होता है धनहीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जब तक आप देखो तब तक मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना? ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों? देखो, मैं आपको बताता हूँ। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेज करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था।
तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का, अगर हम स्त्रीलिंग शब्द की बात करें कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कवित्री। लेकिन उसकी भी हमको सही वर्तनी पता होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ, किस शब्द का प्रयोग हमेशा आप एक वचन के रूप में करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्षमा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उनको सर्वनाम कहते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण होगा चौथाई शब्द में? तो चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपूर्णवाचक विशेषण। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अपूर्णवाचक विशेषण, ये सभी के सभी आपके किसके अंदर आएंगे? संख्यावाचक में चला जाएगा, ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम ना कर दूसरे से करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, सोहन ने खुद काम नहीं करा, काम हरि ने करा, सोहन ने करवाया, तो यहीं पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां क्या होगा? जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काल टॉपिक अभी हाल ही मैंने आपको अनअकैडमी पर पढ़ाया है। निम्नलिखित वाक्यों में से आकृतवाच्य कौन सा है? जल्दी बताओ, आकृतवाच्य। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कि उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो उच्चारण शब्द में आपका उत उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जल्दी बताओ, ई प्रत्यय जो है वो किस शब्द में नहीं है? तो अगर हम बात करें सर ई प्रत्यय की, तो ई प्रत्यय जो है वो किस में नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चमेली में। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, पुरस्कार में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर हम संधि विकसित करेंगे पुरस्कार का, तो क्या हो जाएगा? पुरहा प्लस कार, यानी कि पुरहा प्लस कार। और देखो विसर्ग लग गया, जब विसर्ग लग जाए तो विसर्ग संधि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिग्गु समास का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा दिग्गु समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका नवरत्न। नवरत्न जो है ये दिग्गु समास का उदाहरण है। लेन देन में द्वंद्व समास है। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। ठीक है। बालक स्कूल से अब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो उचित विराम चिन्ह का वो प्रयोग होगा वो दूसरे ना, क्योंकि बालक स्कूल से कब आया पता नहीं है, पूछ रहे, तो क्वेश्चन मार्क का यानी कि प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा। कान का कच्चा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान का कच्चा होना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो जहां संभावना प्रकट हो तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वृंदालाल वर्मा। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लक्ष्मण पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार जो है ये हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। लक्ष्मण पुरस्कार ये खेल पुरस्कार है, एक खेल के योगदान में दिया जाता है। सोम का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शिव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उसको हम अजात श्रम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्म कारक में उसकी विभक्ति को का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता है? जब कर्म निर्जीव वस्तु हो। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तो वहां पर कर्म कारक की विभक्ति जो को होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है।
भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? पांडित्य है, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अव्यय का कौन सा वेद नहीं है? संबंध बोधक होता है, समुच बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, व्यक्ति बोधक ये नहीं होता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक रचनात्मक काव्यम, यह सूत्र वाक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह साहित्य दर्पण से लिया गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छंद का दूसरा नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आनंद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती 2019 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सूरवाला को सम्मानित किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खंड काव्य है क्या? तो खंड काव्य जो है वो किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंचम वेद माना जाता है कौन सा? नाटक को हम पंचम वेद मानते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, उन्नत मना का सही अर्थ क्या होता है? उन्नत मना का सही अर्थ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।